जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आंटी जी ने हमें अपना सत्संग लिख के भेजा है, जो हमें मैं वैसा ही सुनाऊंगी जैसे आंटी जी ने भेजा है। तो चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी चंचल आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। मुझे रोज ही गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए शुक्राना कर, आज तो सब काम छोड़कर पहले शुक्राना कर। तो फिर मैंने सोचा कि आज शुक्रवार भी है और शुक्राना करने का दिन भी है, तो थोड़ा सा फ्री हूँ आज। गुरु जी की कृपा से सत्संग तो बहुत होते हैं संगत जी, पर मैं भूल जाती हूँ। गुरु जी ने मुझे ओम के दर्शन भी दिए, तितली के रूप में भी दर्शन देते हैं और कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं। जब लोग ब्लैक मैजिक करते हैं तो वे मुझे बोलते हैं कि तेरे घर के बाहर पैरा बिठा दिया है, और उसी दिन घर के सामने कबूतर नज़र आते। कभी दो कबूतर नज़र आते हैं, तो कभी 4 नज़र आते हैं, और कभी कभी तो 11 भी नज़र आते हैं, तो कभी 7 भी नज़र आते हैं। इस तरह से मुझे गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं, कबूतर के रूप में और तितली रूप में भी मुझे बहुत दर्शन दे चुके हैं। एक बार तो ब्राउन कलर की तितली बहुत सुंदर थी, उसके ऊपर एकदम लहर लहर सी बनी हुई थी, और एक बार बिल्कुल डॉट डॉट सी बनी हुई थी, और एक बार सफ़ेद तितली के रूप में दर्शन दिए, और छोटी छोटी तितलियों के रूप में भी मुझे उन्होंने 2 3 4 बार दर्शन दिए हैं। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, तितली के रूप में दर्शन देने के लिए और कबूतर के रूप में भी दर्शन देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी नवरात्रों का मैं सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले कि सत्संग मैं फिर से शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट सत्संग में, गुरुजी ने नवरात्रि से पहले ही मुझे बोल रहे थे कि मैं तेरे घर नवरात्रि में आ रहा हूँ तेरी माता रानी के साथ। तो संगत जी, मैं माता रानी के नवरात्रे भी रखती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था कि 9 दिन मीठे का भोग ज़रूर लगाना है। माता रानी के व्रत करती हूँ तो उसमें कुछ मीठा तो बनाती हूँ, तो मैं रोज़ माता रानी के और गुरुजी को मीठे का भोग लगा देती हूँ। और गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैं और तेरी माता रानी तेरे घर के मंदिर में साक्षात विराजमान है। संगत जी, मुझे कुछ भी गुरुजी से पूछना होता है तो मैं पर्ची डालकर पूछ लेती हूँ, मुझे गुरुजी उसका आंसर भी देते हैं, और कभी कभी तो टेलीपैथी से या यूट्यूब पर मुझे मैसेज भी देते हैं, जो चीज़ मेरे मन में होती है उससे रिलेटेड। और संगत जी, मैं नवरात्रि से पहले अपने मायके गई हुई थी। मेरा मायका पानीपत में है और मैं बिहार में रहती हूँ। हमें ट्रेन से जाना पड़ता है, और उसके लिए टिकट पहले से बुक करनी पड़ती है। तो हमें इस बार अचानक से जाना पड़ा, तो टिकट बुक नहीं थी। हमें सेम डे की टिकट बुक कराई, और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि दोनों ही सीट हमें नीचे की मिले, क्योंकि हम दोनों को ऊपर चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारी एज 50+ है। तो गुरुजी से प्रार्थना है कि, और गुरुजी की कृपा से हमें दोनों सीट ही नीचे की मिल गई, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन फिर जब हम वापस आ रहे थे तो उस समय भी हमें सेम डे की टिकट थी। उस दिन टिकट हमारी कंफर्म नहीं थी, तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि टिकट कंफर्म हो जाए और कम से कम एक सीट हमें नीचे की मिल जाए। तो हमारी सीट भी कंफर्म हो गई और हमें एक सीट नीचे की भी मिल गई, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, दूसरा सत्संग ये है कि जिस दिन मैं पहुंची, मुझे अपना पूरा घर साफ करना था, मंदिर साफ करना था, यानी
उस यानी उस दिन 2 तारीख थी, तो नवरात्रि से पहले तो मुझे लगा कि मैं कैसे कर पाऊँगी सब कुछ, लेकिन गुरुजी की कृपा से सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। मेरा घर भी साफ़ हो गया और और मेरा घर भी साफ़ हो गया और बहुत आसानी से हो गया। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और ऐसा लगा जैसे कि गुरुजी ने ही सब कुछ करवाया है। और संगत जी, तीसरा सत्संग मेरा ये है कि मेरे घर में चूहे बहुत परेशान करते हैं। लास्ट नवरात्रि में मेरे को बहुत परेशान किया। ज्वारे अच्छे से नहीं निकल पाए थे, तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि इस बार चूहे ना परेशान करे, तो उनकी कृपा से चूहों ने बिल्कुल परेशान नहीं किया। और यहाँ तक कि संगत जी चूहे नवरात्रि से पहले ही गुरुजी ने बाहर निकाल दिए। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरा चौथा सत्संग ये है कि जब हमने कलश थाली में स्थापित किया, तो उस समय हमें ध्यान नहीं था, लेकिन बाद में देखा कि वे कलश एक जगह से थोड़ा दबा हुआ है और उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी रिस रहा है और सारी बालू गीली हो रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी का जो चंदन का तिलक है वह गुरुजी को लगाकर वह चंदन का तिलक उस कलश पर लगा दिया और उनसे प्रार्थना की कि इसमें से पानी न रिसे। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली और वह कलश का पानी रिसना बंद हो गया। और संगत जी, ये मेरा 5वां सत्संग है। लास्ट टाइम भी मेरे कलश में पानी रीस रहा था, तो उसमें बहुत सी स्मेल आ गई थी। तो इस बार भी मुझे लगा कि कहीं इस कलश में से स्मेल ना आ जाए। खेतड़ी में तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की इस बार खेतड़ी के दर्शन अच्छे से हो और बिल्कुल स्मेल नहीं आए। तो संगत जी, चंदन तिलक लगाने के बाद ना तो उसमें स्मेल और ना ही उसका पानी रिसा और खेतड़ी के दर्शन भी अच्छे हो गए। ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, पर हाँ, अच्छे दर्शन हो गए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी मैया। और अब मेरा छठा सत्संग ये है कि नवरात्रों में इस बार अष्टमी पहले बोल रहे थे कि बृहस्पति को पड़ेगी, लेकिन वो बृहस्पति को पड़ेगी, लेकिन तो मैंने सोचा कि बृहस्पति को तो मुझे थोड़ी कथा भी करनी है, तो मैं सोच रही थी कि मैं सब काम कैसे करूँगी। कथा भी करनी है, कथा भी करूँगी। अष्टमी नवमी का मेरा सुंदरकांड का पाठ भी होता है, तो वह मैं सब कैसे करूँगी सब एक साथ। तो मैं प्रार्थना ही कर रही थी गुरुजी से कि गुरुजी ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया। अष्टमी और नवमी हमारे यहाँ शुक्रवार को मनाई गई, जिस वजह से वीरवार की कथा भी पहले कर पाई। और शुक्रवार को मैंने अष्टमी और नवमी का पाठ करके कंजक भी बिठा लिया। अच्छे से सब काम अच्छे से हो गया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और सातवां सत्संग मेरा ये है संगत जी, मेरे मुंह में एक दिन नाक के पास थोड़ी दर्द हो रही थी, तो वहाँ पर कुछ फूला हुआ था। तो मुझे लगा कि ये पता नहीं क्यों फूल रहा है, कहीं कुछ हो नहीं जाए। मुझे डर लगने लगा, क्योंकि मुझे गुरुजी ने मुंह के कैंसर के भी बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे। तो मैंने गुरुजी का चंदन तिलक लगाया और जहाँ सूजन थी वहाँ भी ठीक हो गई और दर्द भी ठीक हो गया। 8वां सत्संग है, मैं छत पर पूजा करने के लिए गई, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप तितली के रूप में दर्शन दो। मन में विचार आया कि बहुत दिन हो गए हैं के रूप में नहीं हुई तितली रूप में दर्शन नहीं हुए। तो गुरुजी ने मुझे तुरंत सफ़ेद छोटी तितली के रूप में और एक बहुत ही लाइट सी ग्रीन तितली के रूप में दर्शन दिए।
जो बहुत ही प्यारे दर्शन थे, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, नौवा सत्संग मेरा ये है कि गुरुजी ने मुझे नवरात्रि में ही पूरे 11 कबूतरों की ब्लेसिंग दी, 9 नंबर की भी दी और कई बार 7 नंबर की भी ब्लेसिंग दी। मेरे घर के बिल्कुल सामने एक दीवार पर 11 कबूतर बैठे थे, तो 11 कबूतरों के रूप में मुझे दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। तो मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इससे आगे का सत्संग मैं फिर से शेयर करूँगी और जब गुरुजी करवाएंगे तभी शेयर करूँगी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी चंचल आंटी जी।